नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुवे नमः। बहुत ही शांत मन से, बहुत ही दिव्य ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति चैनल में। मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं 13 मार्च के दिन की, जो कि आने वाला कल है। और ये दिन विशेष रूप से धनु राशि के जातकों के जीवन में बहुत गहरी घटनाओं और संकेतों को लेकर आने वाला है। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में अपने इष्ट देवता या कुल देवता का नाम अवश्य लिखें, जैसे ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान जी। क्योंकि जब आप अपने आराध्य का नाम लिखते हैं तो उनकी कृपा आपके जीवन में और अधिक तेजी से काम करने लगती है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, इसे एक दिव्य आशीर्वाद का संकेत समझिए। अब आइए बहुत शांत मन से समझते हैं कि 13 मार्च का दिन धनु राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। धनु राशि, जिसका स्वामी गुरु ग्रह है, ज्ञान, धर्म, आध्यात्म और सत्य का प्रतीक माना जाता है। 13 मार्च के दिन आपकी कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, वो एक ओर आपको उन्नति की ओर ले जाने का संकेत दे रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं जिनको नज़रअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि इस समय आपकी कुंडली के 8वें भाव और 12वें भाव में चल रही ग्रह स्थिति ये बताती है कि कुछ लोगों की नज़र आप पर बहुत गहरी है। ये सिर्फ सामान्य ईर्ष्या नहीं है। कई जातकों की कुंडली में ये संकेत मिल रहा है कि किसी ने आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र प्रयोग करने की कोशिश की हो सकती है। आप में से कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से ये अनुभव कर रहे होंगे कि बिना कारण मन भारी रहता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, अचानक थकान रहती है या घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा है। ज्योतिष शास्त्र में जब ऐसा होता है तो अक्सर इसके पीछे किसी की नकारात्मक दृष्टि या तांत्रिक बाधा का संकेत मिलता है। लेकिन घबराइए नहीं, धनु राशि पर बृहस्पति देव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप सही उपाय करते हैं और अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। 13 मार्च के दिन प्रातःकाल यदि संभव हो तो सूर्योदय के समय उठकर सबसे पहले स्नान करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ये मंत्र बोलें, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। मेरे प्रिय मित्रों, आपकी कुंडली में इस समय दूसरे भाव में चल रही ग्रह दृष्टि ये भी संकेत देती है कि धन के मामले में कुछ उलझनें चल सकती हैं। कुछ लोग उधार दिए हुए पैसे को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन 13 मार्च की दोपहर के बाद ग्रहों का प्रभाव धीरे धीरे बदलने लगेगा और आपको किसी पुराने रुके हुए काम से लाभ का संकेत मिलने लगेगा। इस दिन का राहु काल लगभग सुबह के समय पड़ेगा, इसलिए उस समय कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। यदि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो दोपहर के बाद का समय आपके लिए अधिक शुभ रहेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक घटना सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक साधक मेरे पास आया। उसकी कुंडली भी धनु राशि की थी। वो बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन में सब कुछ रुक गया है। नौकरी में समस्या, घर में तनाव और मन में डर। मैंने उसकी कुंडली देखी और उसे सिर्फ एक बात कही, अपने कर्मों को शुद्ध करो, हर दिन भगवान को याद करो और खुद से ये कहना शुरू करो कि मैं सक्षम हूँ। उसने सिर्फ 41 दिनों तक हर सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और वही व्यक्ति कुछ महीनों के भीतर जीवन में इतनी उन्नति करने लगा कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देता है। इसलिए मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने मन को कमज़ोर मत होने दीजिए। आपके भीतर जो शक्ति है वही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। अब यदि हम आपकी कुंडली के 7वें भाव को देखें तो जो लोग विवाह योग्य हैं उनके जीवन में भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे रहे हैं। 13 मार्च के आसपास आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके जीवन में विशेष स्थान बना सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना सही नहीं होगा। ग्रह स्थिति ये कहती है कि पहले व्यक्ति को समझिए, उसके स्वभाव को पहचानिए, फिर आगे बढ़िए। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये दिन महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली में 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि ये संकेत देती है कि यदि आप पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन आलस्य इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अब एक महत्वपूर्ण उपाय,
यदि आपको ये महसूस हो कि आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो 13 मार्च के दिन या उसके बाद किसी भी शनिवार को राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर या उज्जैन के काल भैरव मंदिर या फिर तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन अवश्य करें। इन स्थानों की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली मानी जाती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, जीवन में हमेशा याद रखिए, समस्याएं हमें तोड़ने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। धनु राशि का स्वभाव ही ऐसा है कि जब ये व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा देता है तो फिर कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से ये कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मेरे जीवन में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी हुई है। और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। 13 मार्च का दिन आपके लिए कई संकेत लेकर आएगा। कुछ संकेत चेतावनी के होंगे, कुछ अवसर के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए विचार ही सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए ये समय किसी नए काम की योजना बनाने का संकेत दे रहा है। विशेष रूप से शिक्षा, यात्रा, आध्यात्म और सलाह से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। और अंत में बस एक बात, आपकी जीवन की सबसे बड़ी कुंजी आपके हाथ में है, आपका विश्वास। अगर आप अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, भगवान को याद रखते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यहाँ से आगे मैं अभी समाप्त नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे और भी गहरे ज्योतिषीय संकेत हैं जिन्हें हमें समझना है।